शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस देश में आज़ादी के बाद यदि ग्रामोदय की किसी ने बात की है तो महात्मा गांधी के बाद जो नाम आता है वो है नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख के पट्टों की इस समय देश में सरकार है और 18-20 राज्यों में सरकार है। लेकिन नानाजी देशमुख ने जो सपना देखा था, ग्रामीण विकास का सपना, गांव में रोजगार का सपना, गांव के उदय का सपना, अब वो बिखरता नज़र आ रहा है। आज सुबह जब सो के उठा और मैंने दैनिक भास्कर के पहले पेज पर एक खबर पढ़ी, तब से मन बड़ा उदास हुआ कि आखिर मध्य प्रदेश में नानाजी देशमुख के पट्टों की सरकार है और अब नानाजी देशमुख का लगाया हुआ पौधा मुरझा रहा है। मतलब नानाजी देशमुख ने पूरे देश भर में ग्रामोदय के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव में एक उद्योग, रोजगार, जल संग्रह, ये तमाम सारे विषयों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वो था चित्रकूट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामोदय विश्वविद्यालय। अब वो विश्वविद्यालय बंद होने की कगार पे है, भारी संकट में है ये विश्वविद्यालय। और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि आज नानाजी का लगाया हुआ ये पौधा, ये विश्वविद्यालय 14 करोड़ रुपए के कर्जे में है। और यही नहीं, अब ये विश्वविद्यालय अपने सर्वाइवल के लिए, अपनों को जिंदा रखने के लिए सांसें मांग रहा है। यानी कि कटोरा लेकर दूसरे विश्वविद्यालय से भीख मांग रहा है कि आप हमें मदद कर दीजिए, आप हमें लोन दे दीजिए, आप हमें ऋण दे दीजिए ताकि हम सर्वाइव कर पाएँ। आखिर क्या हो रहा है? नानाजी देशमुख कोई छोटे मोटे कद के नेता नहीं थे। वे इस देश के ऐसे स्वप्न दृष्टा थे जो महात्मा गांधी के सपनों को फिर पूरा करने के लिए कृत संकल्पित थे। मुझे याद है 1991 में मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवारी की सरकार थी और तब नानाजी ने चित्रकूट में इस विश्वविद्यालय को बनाने का जो सपना देखा, तिल तिल करके ये विश्वविद्यालय बनाया। देश की तमाम, विदेश की तमाम हस्तियां इस विश्वविद्यालय को देखने आती थी, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम कोई हाईटेक नहीं था। हम गांव में कैसे विकास कर सकते हैं, हम गांव में जल संचय कैसे कर सकते हैं, गांव में रोजगार कैसे मिल सकते हैं, कृषि को उन्नत कैसे बना सकते हैं, ये तमाम सारे विषय इस विश्वविद्यालय के थे। लेकिन मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की कमी रही है या लोगों की रुचि नहीं है। अब यह विश्वविद्यालय मुझे लगता है कि बहुत दिन तक चल पाएगा, शक है मुझे। आप सोचिए, 14 करोड़ रुपए के कर्जे में है और 14 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी राशि है ऐसा नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में केवल एक सप्ताह हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री यदि इवेंट बंद कर दें, अपने इवेंट पर खर्चा बंद कर दें, तो 14 करोड़ रुपए केवल एक सप्ताह में आ सकता है। मैं दावे से कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए मंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े जो वीआईपी हैं उनके इवेंट पे खर्च होता है। और दूसरी ओर नानाजी देशमुख, जो यदि आज नानाजी देशमुख राजनीति में होते तो अटल जी से बड़ा कद होता उनका, ये सब जानते हैं। और देखा जाए तो ये जो जितनी सरकार में बैठे हुए मंत्री, संतरी, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, यदि इनसे कहें कि आप नानाजी के पट्टे हैं तो ये गौरव का अनुभव करेंगे, गर्व का अनुभव करेंगे। हमें नानाजी का पट्टा होने का गर्व है, ये बात कहते नजर आएंगे। लेकिन मात्र 14 करोड़ रुपए के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है। और आदेश में क्या लिखा है जरा गौर से सुनिए। उन्होंने मध्य प्रदेश के 3 विश्वविद्यालयों को कहा है कि आप 2.5 करोड़ रुपए इस विश्वविद्यालय को लोन दे दो, ऋण दे दो। आप ग्वालियर यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर और भोपाल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल, इन तीनों से कहा गया है कि आप अपनी संचित निधि से 2.5 करोड़ रुपया ये जो चित्रकूट विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, इसके लिए दे दीजिए आप, ताकि वो सर्वाइव कर पाए। गजब हो गया, वाकई गजब। इसलिए कह रहा हूँ कि आप यहाँ के एक पार्षद को जोर से झाड़ दीजिए
तो 14-15 करोड़ रुपए गिर जाएंगे, इतना पैसा यहाँ नेताओं पर है। और ये नेता, मतलब यदि पार्षद की बात करूं तो वो तो नानाजी के पट्टे का पट्टा होगा। लेकिन आज नानाजी के नाम पर नानाजी का लगाया हुआ पौधा यदि कटोरा लेकर निकल जाए, बहुत दुखद है मेरे लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेंगे, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में 2 हस्तियों का नाम जुड़ा है, एक महात्मा गांधी और दूसरे नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख का जब नाम लेते हैं तो श्रद्धा से हम लोग भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जिसका उदय गांव से होना है, जिन्हें गांव को फोकस पर रखा है, क्योंकि गांव खाली हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो ये 2 ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने ग्रामोद्योग की बात की है, ग्रामोदय की बात की है, और आज उनका लगाया हुआ पौधा यदि मुरझा रहा है, यदि उनके सपने बिखर रहे हैं, तो आप सोचिए कि ये जो सरकारें हैं, आज नरेंद्र मोदी जी को भी विचार करना चाहिए, क्योंकि वे भी चित्रकूट विश्वविद्यालय आने में गर्व महसूस करते हैं। आज भारत के राष्ट्रपति को भी देखना चाहिए कि नानाजी का लगाया हुआ पौधा आज बिल्कुल मुरझा सा गया है, और अब वे अपने आर्थिक स्थिति के लिए दूसरों की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं। ये बहुत दुखद है। आज सुबह से जब मैंने ये खबर को पढ़ा दैनिक भास्कर में, तो मन बहुत दुखी था, और मैं ये सोच के हैरान था कि मध्य प्रदेश में इतने इवेंट हो रहे हैं, इवेंट में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, और ग्रामोदय के इतने महान कार्य के लिए मात्र 7.5 करोड़ रुपए दूसरे विश्वविद्यालय से ऋण के रूप में मांगे जा रहे हैं। अरे ये 7.5 करोड़ रुपए तो कोई भी व्यक्ति वहाँ दे सकता है, ये बहुत बड़ी रकम नहीं है आज की तारीख में। और कैसे इस विश्वविद्यालय को उभारना है, ये अब सरकार को देखना होगा। और ये सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले शिक्षा मंत्री रहे, उच्च शिक्षा मंत्री, उन्हें बहुत अनुभव है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का। मुझे लगता है कि मेरी इस खबर के बाद ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो हमारा चित्रकूट का है, जो नानाजी का सपना है, उसे कम से कम दूसरों से नहीं मांगना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार अपने खाते से आज ही न केवल ऋण पूरा करेगी, बल्कि इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए और इसका कैसे संचालन हो, ये कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, उस पर गंभीरता से विचार होगा। और यदि आप नहीं कर सकते, आप पर पैसा नहीं है, तो देश में इतने उद्योगपति हैं, देश में इतने लोगों के पास SRS फंड पड़ा हुआ है, जो धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लगाने का फंड पड़ा हुआ है, उस फंड से इस विश्वविद्यालय को उभारना चाहिए, क्योंकि ये विश्वविद्यालय उन लोगों को तैयार करता है जो गांव में अपनी सेवाएं देते हैं। शहर में सेवाएं देने वाले तो बहुत लोग हैं। मेरी भावनाओं को समझेंगे और विश्वविद्यालय को उभारने के लिए तमाम लोग आगे आएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।